फर्स्ट है, सूफी संतों के दस्तावेजों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मलफूजात। तो मलफूजात होता था सूफी संतों के संवाद या वार्तालाप का संकलन। ठीक है, इसमें दे रखा है सूफी संतों के संवाद, तो ये सही है। दूसरा है मकतूबात। तो मकतूबात होता है सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्र का संकलन। ठीक है, इसमें दे रखा है सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्र, एकदम सही है। और तज़किरा, तो तज़किरा होता है सूफी संतों की जीवनी का संस्मरण। इसमें दे रखा है सूफी संतों की जीवनी, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति संतों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का गठन किया था, सही है। तुकाराम, तो तुकाराम ने महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय का गठन किया था, ये भी सही है। और तीसरा है शंकरदेव। तो शंकरदेव ने महापुरुषीय संप्रदाय का गठन किया था। ठीक है, महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे शंकरदेव। तो इसमें तीनों सही हैं, इसका ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भक्ति संत को भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में जाना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। इन्होंने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी और इन्होंने ही औचित्य भेदभाव का दर्शन भी दिया था। औचित्य भेदभाव का दर्शन भी दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति साहित्य अभंग का संबंध निम्नलिखित में से किस संत से था? तो भक्ति साहित्य अभंग का संबंध था महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव से। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव से संबंध था अभंग का, ज्ञानदेव। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जो ज्ञानदेव जी है, इन्होंने भागवत गीता पर बृहद भाष्य लिखा था। ज्ञानदेव जी ने भागवत गीता पर बृहद भाष्य भी लिखा था, जिसको ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो ज्ञानदेव जी है, इन्होंने भगवत गीता पर बृहद भाष्य लिखा था और इसको ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित महिला संतों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से संत शैववाद से तो जुड़ी थी लेकिन वैष्णववाद से नहीं जुड़ी थी? ओके, तो इसमें पहला है अंडाल। तो अंडाल एक अलवार महिला संत थी और अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। ओके, एक बार फिर से बोलता हूँ कि जो अंडाल है, अंडाल अलवार महिला संत थी और दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत थी। और जो अलवार होते हैं, ये जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले होते थे। ठीक है, तो इसमें पहला गलत हो गया कि अंडाल शैववाद को मानने वाली नहीं थी। ओके, दूसरा है क्राइकाल अमैयार। तो ये शैववाद को मानने वाली थी, ये नयनार संप्रदाय से थी। लल्लेश्वरी या इनको लाल देद भी कहा जाता है और ये शैववाद से संबंधित थी। और महादेवी अक्का, तो महादेवी अक्का भी शैववादी संत थी। ओके, तो उसमें 2, 3 और 4 शैववादी थे और एक अंडाल जो है अलवारवादी यानी कि वैष्णववादी थी। ओके, तो इसमें 2, 3, 4 बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकालीन इतिहास में चौक मेला, नरहरि, कान्होपात्रा और सामंतबाली का संबंध किससे था? तो ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की महिला भक्ति संत थी। जो चौक मेला, नरहरि, कान्होपात्रा और सामंतमाली महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की महिला भक्ति संत थी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है
गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए कि पीर पराई जाने रे किसकी ये जो है नरसिंह मेहता की रचना थी, एकदम सही बात है। दूसरा है दादू दयाल अकबर के समकालीन थे और कबीर के भक्त थे। तो जो दादू दयाल है इनका टाइम पीरियड था 1544 से 1603, ठीक है। तो यही लगभग अकबर का टाइम पीरियड था, इसलिए जो है दादू दयाल अकबर के समकालीन थे और दादू दयाल कबीर के भी भक्त थे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तवरम शैव भक्ति गीतों का संकलन है। ओके, एकदम सही बात है, तवरम शैव भक्ति गीतों का संकलन है। और तवरम में अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताओं का संकलन है, ठीक है। तो तवरम में किस किस का संकलन है? तवरम में अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताओं का संकलन है। दूसरा है लिंगायत संप्रदाय में मृतक को दफनाया जाता है। एकदम सही बात है, लिंगायत संप्रदाय में मृतक को जो है जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, खोज की क्या थी? तो खोज की एक प्रकार की लिपि थी। ऑप्शन ए, खोज की एक प्रकार की लिपि थी जो कि लंडा लिपि का एक प्रकार था, ठीक है। और खोज की लिपि पंजाब, सिंध और गुजरात के व्यापारियों द्वारा संक्षिप्त लेखन में प्रयोग में लाई जाती थी। ओके, जो खोज की लिपि थी ये पंजाब, सिंध और गुजरात के व्यापारियों द्वारा संक्षिप्त लेखन में प्रयोग में लाई जाती थी। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नयनार भक्ति संतों में से किसे सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना करने के कारण तंबीरान तोलन ईश्वर मित्र की उपाधि प्राप्त हुई? तो ये हुई थी सुंदर मूर्ति को। सुंदर मूर्ति को सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना करने के कारण इनको तंबीरान तोलन यानी कि ईश्वर मित्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ